हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी तक अपन लोगों ने दो चीज़ें पढ़ चुकी थी। सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो करंट है उसको रोकने में अपन दो चीज़ें होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आप उसको कह सकते हो रेजिस्टिविटी, जिसमें क्या होता है कि एक कोई से भी मटेरियल के पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है करंट को अपोज करने में, उसमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते। दूसरी चीज अपन लोगों ने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी रेजिस्टेंस, जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप से थ्रू रेजिस्टर्स, है ना। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेजिस्टर्स को अपन ने दो तरीके से कनेक्ट किया था। देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, पहला है रेजिस्टर इन सीरीज, दूसरा है रेजिस्टर्स इन पैरेलल, है ना। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज अपन लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज में क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिवली एक के बाद एक रेजिस्टेंस जो है कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहेंगे, रेजिस्टर्स एक्चुअली कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन आप लोगों की जो अगर मैं बात करूं इसकी पैरेलल की, तो पैरेलल में ऐसा नहीं होता। रेजिस्टर्स इन सीरीज में अपन लोगों ने पढ़ा था कि R = R1 + R2 + R3 + R4, मतलब जो रेजिस्टर्स है वो एक के बाद एक कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में अपन रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं देखते हैं, है ना। जैसे कि आपका मैंने एक आपका बैटरी कनेक्ट करी, दिस विल बी ऑफ बैटरी, कितने भी वोल्ट की हो सकती है, वो मैटर नहीं करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट फ्लो होना पास हो रहा है, ये पॉइंट ए पे आके आप लोगों को देखने को मिलेगा कि करंट जो है वो स्प्लिट अप हो गया दो जगह पे, एक ऊपर एक नीचे। तो ये जो करंट है वो स्प्लिट अप हो गया दो जगह पे, एक ऊपर एक नीचे। सपोज ये एक रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, और ये जो रेजिस्टर कनेक्टेड है ये रेजिस्टर हो गया आपका R2। तो आधा करंट R1 के पास गया, आधा करंट R2 के पास गया, और वहां से करंट जब फर्दर फ्लो हुआ तो करंट मिल गया पॉइंट B पे। पॉइंट B पे मिलने के बाद वो करंट यहाँ पे फिर से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। बहुत क्लियरली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अपन रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ रहे थे तो वहां पे जो चेंज आ रहा था वो चेंज आ रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, कि एक रेजिस्टर से दूसरे रेजिस्टर पे जब करंट जा रहा है तो उसके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो जगह पे डिवाइड हो रहा है, और करंट अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो जगह पे डिवाइड होगा तो आपका जो करंट में चेंज आएगा वो किस में आएगा, सॉरी पैरेलल में जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा करंट में चेंज। ठीक है। तो R1 के अराउंड सपोज मैं बात करता हूँ, करंट जो R1 के अराउंड फ्लो कर रहा है वो है I1। R2 के अराउंड जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2। ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो आपका करंट है वो स्प्लिट अप हो गया, तो जो चेंज आएगा वो करंट में आएगा। R1 के अराउंड जो करंट है वो I1 है, R2 के अराउंड जो करंट है वो I2 है। ठीक है। और जो टोटल डिफरेंस आ रहा है वो तो जो करंट में टोटल डिफरेंस आ रहा है तो I होगा, है ना। तो टोटल करंट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 1। एज यू कैन सी यहाँ पे पॉइंट ए से करंट, फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट ए से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। सीरीज में पोटेंशियल में चेंज आता है, पैरेलल में करंट में चेंज आता है। तो करंट में चेंज आ रहा है क्योंकि करंट यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसको मैं कह रहा हूँ I = I1 प्लस I2, है ना। विद रिस्पेक्ट टू ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V = I × R, ये था ओम्स लॉ। तो यहाँ से अपन ने I की वैल्यू निकाल ली कि I = V/R, है ना। तो we mark this as equation number 2। अगर इक्वेशन नंबर 3 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो I तो चेंज हो रहा है, I1 = पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो I1 में आप यहाँ पे V1 नहीं लिखोगे, V1 मतलब V और V1 अलग अलग टर्म्स हो गए, मतलब पोटेंशियल में चेंज आया तो अपन इसको लिखेंगे सिर्फ V।
क्योंकि पोटेंशियल में पैरेलल में कोई भी चेंज नहीं आता। तो V अपॉन R1, ये R1 के अलोंग, और I2 में V अपॉन R2, है ना। सो अपने पास इक्वेशंस निकल के आ गई। अपन क्या करते हैं, putting values of equation number 2, 3 and 4 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 प्लेस करता हूँ। चलो इक्वेशन नंबर 1 थी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I की जगह पे अपन ने लिख लिया है V अपॉन R, I1 की जगह हो जाएगा V अपॉन R1, I2 की जगह पे हो जाएगा V अपॉन R2, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे आपका एक वीडियो ब्रेक हो रहा है। वीडियो ब्रेक में क्या है, बोर्ड पे जो भी लिखा है आप अपने नोट्स की कॉपी में कॉपी डाउन कर सकते हैं। आफ्टर 3 to वीडियो यहाँ पे पॉज करके आफ्टर 3 to 4 सेकंड्स मैं ये मिटा दूंगा, देन अपन इसके आगे पढ़ते हैं, है ना। हाँ, तो अपन लोग कहाँ पे थे, अपनी जो लास्ट इक्वेशन बनी थी वो बनी थी V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। पोटेंशियल तो चेंज होते ही नहीं है, क्योंकि अपन लोगों ने देखा है कि पैरेलल में क्या होता है, करंट एक पॉइंट से डिवाइड हो जाता है, तो पोटेंशियल तो चेंज होगा ही नहीं, है ना। तो पोटेंशियल कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 अपॉन R इक्वल्स टू, यहाँ से भी कॉमन लिया तो बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये भी से ये भी कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है। तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनी वो फाइनल इक्वेशन यहाँ से बनती है 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। तो आप लोग देखो ध्यान से, आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में, अच्छा मैं वो भी लिख देता हूँ, ये जो इक्वेशन है दिस इज फॉर पैरेलल, और सीरीज के केस में जो इक्वेशन बनी थी वो ये थी R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो समझना कि सीरीज में मैंने टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है, और अगर टोटल रेजिस्टेंस को अपन सम कर देंगे, अगर ऐड कर देंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट विल बी मैक्सिमम। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया इसका मतलब आपका करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं करेगा, है ना। और पैरेलल के केस में क्या है, पैरेलल के केस में आपका जो आपने क्या किया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, और अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज मिनिमम, और अगर टोटल रेजिस्टेंस आपका मिनिमम हो गया तो करंट जो है बहुत इजीली फ्लो करेगा, क्योंकि अपोजिशन एकदम मिनिमम हो गया। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अपन को कहाँ पे क्या चीज यूटिलाइज करनी है। जैसे कि अगर मैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करूँ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब वैसे सर्किट जो आपके घर पे यूज होते हैं, है ना। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप क्या यूज करना चाहोगे, आप यूज करना चाहोगे पैरेलल कनेक्शन। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पैरेलल कनेक्शन आप क्यों यूज करना चाहोगे, क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है, और अगर टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम है इसका मतलब करंट जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो लॉस ऑफ करंट बिल्कुल नहीं है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, करंट आपका यूटिलाइज हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम करंट हीट एनर्जी के फॉर्म में लूज हो जाएगा, तो करंट आपके अप्लायंसेस तक जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अपन लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जनरली जो यूज करते हैं वो करते हैं पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है,
आपके करंट में चेंज आता है, एक पॉइंट से करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, ठीक है। मतलब सॉरी रेजिस्टर्स जो है कंटिन्यूअसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिवली लगे रहते हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगे रहेंगे तो सीरीज में चेंज आएगा पोटेंशियल पे, पैरेलल में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में पैरेलल में चेंज आएगा करंट पे, क्योंकि करंट जो है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अभी अपन कुछ न्यूमेरिकल्स अब पढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीजें भी क्लियर होगी। तो अगेन वीडियो ब्रेक आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या, सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन। जो अभी अपन लोगों ने रेजिस्टर्स इन पैरेलल की डेरिवेशन पढ़ी, अलोंग R1 एंड R2 मतलब अलोंग दो रेजिस्टर्स, आप लोगों को वही सेम डेरिवेशन एक बार अपने घर पर प्रैक्टिस करनी है। अलोंग 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 एंड अलोंग 4 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 एंड R4, ठीक है। ये आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, सिमिलर पैटर्न में प्रैक्टिस होगी, बस आपका क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टर्स इन पैरेलल है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल अपन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। सपोज चलो ये मैंने एक बैटरी बना दी आपकी, ये R1 है 7.2 ओम, R2 है ये सपोज 8 ओम, और ये R3 है सपोज 4 ओम, और बैटरी है 6 वोल्ट्स की, है ना। मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, एंड रेजिस्टेंस जब निकल गया तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकालो, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकालो। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट की डायरेक्शन आप बता सकते हो, बता दो भाई, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर सबसे पहले हमारे मन में एक डाउट आता है, डाउट क्या आता है कि हम कैसे पहचाने कि कनेक्शन जो है वो सीरीज में, जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। करंट अगर एक पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा अगर जगह पे स्प्लिट हो रहा है देन दैट विल बी योर पैरेलल कनेक्शन। और अगर करंट स्प्लिट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अच्छा डायरेक्शन में चेंज आ सकता है करंट, लेकिन स्प्लिट नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही सर्किट में फ्लो कर रहा है, करंट कहीं पे भी स्प्लिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो सीरीज कनेक्शन है। एक बार फिर से, पैरेलल कनेक्शन में करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 और मोर सर्किट्स। In in series connection, current will be not divided into 2 or more circuits. Current will just flow from one end to the another end. Current एक एंड से दूसरे एंड फ्लो करेगा, उसमें डायरेक्शन चेंज हो सकता है सीरीज में, लेकिन डिवाइड ही नहीं होगा करंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि R1 जो है 7.2 हो गए, तो यहाँ से सबसे पहले जब करंट गया, सबसे पहले गया R1 के पास, तो ये तो और ये तो आपका सीरीज में हो गया। जब R1 के बाद करंट आगे गया तो वो स्प्लिट हो गया R2 में और R3 में। तो जब इस पर्टिकुलर पॉइंट से करंट R2 और R3 में स्प्लिट हुआ, है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर स्प्लिट हो गया तो ये R2 और R3 विल बी इन पैरेलल। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यूज रख सकते हो, 1/R इज इक्वल्स टू 1/8, R1 अपना 8 है, प्लस 1/4, है ना।
तो 1, अब आप लोगों को पता है मैं सॉल्व करना तो आपको सिखाऊंगा नहीं, तो 1/r इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/4, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो 1 में आएगी, लेकिन आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो इसको उल्टा कर देना, मतलब r इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको उल्टा कर दोगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। लेकिन वो टोटल रेजिस्टेंस किसका निकाला है? इन दोनों के पैरेलल कनेक्शन का, ठीक है। और तब ये दोनों के पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R1 के साथ सीरीज में होगा। जो R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे निकाला है वो R1 के साथ किसमें होगा? सीरीज में होगा। जब सीरीज में होगा तो आप क्या करोगे? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो ये जो आपने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाला है वो वाला है ना, तो 7.2 प्लस, चलो मैं निकाल के भी बता देता हूँ, 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया अपना एलसीएम 8 आया है ना, तो ये अपना आ गया 3/8, लेकिन ये 3/8 1/r आया है। जब आप r निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो r विल बी इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 3, पॉइंट में जो भी है ना, तो उसके बाद R1 7, अब अभी जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो 7.2 के साथ सीरीज में होगा। ये जो रेजिस्टेंस निकाला है टोटल रेजिस्टेंस, अब वो टोटल निकल गया है तो फिर तो करंट स्प्लिट होगी नहीं, क्योंकि आपने टोटल निकाल चुका है, तो वो R1 के साथ वो किसमें होगा? सीरीज में होगा। और अगर सीरीज में होगा तो वो हो जाएगा 7.2 प्लस जो भी यहाँ पे आपका आंसर आया है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है वो आ जाएगा। जब आ जाए तो अपन लोगों ने पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू I इंटू R, V इज इक्वल्स टू I इंटू R एंड I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो V आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट्स, R आप यहाँ से निकाल लोगे, वैल्यू पुट करना, आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा सीरीज और पैरेलल पता करने का एक ही तरीका होता है, क्या तरीका? कि भाई करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, दो या दो से ज्यादा जगह पे, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है देन दैट विल बी इन सीरीज। सीरीज में डायरेक्शन चेंज हो सकता है करंट का, डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आया, डरने की कोई बात नहीं है। एक लास्ट न्यूमेरिकल में आप लोगों के लिए अभी समझा रहा हूँ, और वो लास्ट न्यूमेरिकल में आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सपोज ये मैंने अगेन एक बैटरी ली, ये सर्किट बनाया। अब इस सर्किट में इस पॉइंट से मैं कर देता हूँ डिवाइडेशन, मेरा डायग्राम आप लोगों को पता है थोड़ा सा खराब बना है, लेकिन कोई नहीं, अपनी पहचान ही वो है। चलो, ये जो रेजिस्टेंस है ये हो गया R1 और ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ये दोनों सपोज 3 ओम के हैं, R3 सपोज 4 ओम का है और R4 जो है वो 2 ओम का है, और ये सपोज 12 वोल्ट्स की बैटरी है। आप समझना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट ए से पॉइंट बी जब करंट फ्लो किया तो यहां से करंट स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया मतलब अपर पार्ट एंड नाउ लोअर पार्ट विल बी इन पैरेलल कनेक्शन। लेकिन जब करंट यहां से R1 से R2 गया तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, स्प्लिट नहीं हुआ है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अपर पार्ट अगर मैं निकालूं तो 3+3, क्योंकि वो सीरीज में है इसलिए R1 + R2 कर रहा हूं, तो 6 ओम आ जाएगा। और लोअर पार्ट के बारे में बात करूं तो R3 + R4, करंट यहां से गया है, डायरेक्शन चेंज किया है लेकिन डिवाइड नहीं हुआ है, तो लोअर पार्ट विल आल्सो बी इन
सीरीज, तो ये हो गया 4 + 2 दैट इज 6 ओम। लेकिन यहां से लोअर, अब ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ का आ गया और ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ का आ गया, लेकिन अपर पार्ट और लोअर पार्ट में करंट डिवाइड हुआ है। और अगर अपर पार्ट और लोअर पार्ट में करंट डिवाइड हुआ है, इसका मतलब अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट विल बी इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए आपने अपर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 6 है, लोअर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी 6 है। तो आपने इन दोनों को ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2, तो 1/r = 1/6 + 1/6, है ना। ये 6 और 6 आए हैं ना, जो भी आंसर आएगा 1/r करके 1 के फॉर्म में रहेगा, उसका रेसिप्रोकल कर देना, तो रेसिप्रोकल करके टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो R = आपका टोटल रेजिस्टेंस जो भी है वो आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि अब आपको सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना है, बहुत इजीली समझ में आया होगा। अगर आप लोग बोलो तो मैं उसमें भी आपका आंसर निकालने की हेल्प कर दूंगा, लेकिन नहीं करूंगा अभी, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपका 1-3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक ही चीज में करंट निकालो, है ना। तो करंट भी निकाल सकते हो। I = V/R, I = V आपका 12 वोल्ट है, जो भी आपका R निकलेगा यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस उसको प्लेस कर देना, तो आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, तो अपन लोगों ने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ चुका है। इसके बेसिस पे अपन लोग एक न्यूमेरिकल का सेट अपन पूरा का पूरा परफॉर्म करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल के कुछ और क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे। जो डाउट्स हो आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थैंक यू।